हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है, एमबीबीएस डॉक्टर्स कितना कमा लेते हैं जस्ट आफ्टर डूइंग एमबीबीएस। जस्ट आफ्टर डूइंग एमबीबीएस वो क्या क्या करते हैं और किस किस तरह से उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, किस पोस्ट पे कितनी सैलरी होती है, वो सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी। सेम तरह का वीडियो अगर आपको बीएमएस डॉक्टर के ऊपर चाहिए होगा या बीडीएस डॉक्टर के ऊपर चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी मैं आपके लिए जल्द ही वीडियो ला दूंगी। एमबीबीएस डॉक्टर सैलरी, एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है, ये चीज आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, कोई स्टूडेंट नीट पास आउट करके एमबीबीएस कर रहा है तो एमबीबीएस करने के बाद वो पहले इंटर्नशिप करेगा, इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप में जो एमबीबीएस इंटर्न होते हैं, एमबीबीएस इंटर्न, जो लोग एमबीबीएस की इंटर्नशिप कहते हैं उन्हें करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एमबीबीएस इंटर्न। तो जो हमारे एमबीबीएस इंटर्न है उनकी सैलरी कितनी होती है, उनकी सैलरी या कह लो फेलोशिप या कह लो पेड इंटर्नशिप, कुछ भी कह लो, वो इंटर्नशिप के दौरान उनकी सैलरी कितनी होती है। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 5,000 से लेकर के 12,000 रुपए महीना तक दिए जाते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप की बात करें तो इस पैसे लेकर के 28,000 रुपए तक दिए जाते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से हॉस्पिटल्स में हो, ठीक है। तो ये इंटर्न की सैलरी है, यानी कि जस्ट आपने एमबीबीएस पास आउट किया, 6 महीने 1 साल आपने इंटर्नशिप किया, तो 6 महीने 1 साल तक आपकी ये तनख्वाह रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद जब आपका इंटर्नशिप खत्म होता है, आप हॉस्पिटल में आते हो, आप अपना खुद का क्लिनिक चलाते हो, तो उस केस में कितनी सैलरी रहती है फ्रेश एमबीबीएस के बाद, फ्रेशली आफ्टर एमबीबीएस, जब आप इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर लोगे तब, आफ्टर एमबीबीएस। इस केस में अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या सैलरी रहती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो प्राइवेट में क्या सैलरी रहेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट डॉक्टर की बिना पीजी के फ्रेशली अगर सैलरी की बात करें तो 45,000 से लेकर के, गवर्नमेंट में 45,000 से लेकर के 80,000 तक सैलरी है, 80,000 तक है, ठीक है। इसके बाद अगर प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट में 30,000 से लेकर के 1 लाख तक भी मिल जाती है। डिपेंड्स ऑन कि आप कहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हो, ठीक है। किसी अच्छे जगह से, किसी अच्छे कोर्स, किसी अच्छे जगह से 30,000 से लेकर के 60,000 तक आप शुरुआत में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया, और एक्सपीरियंस जो है आपको 1 to 3 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस आपको हो गया, तो एक्सपीरियंस के बाद जो गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है, वो गवर्नमेंट सैलरी की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट अगर आप जॉब करते हो और उसमें सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट आपको जो सैलरी देगी वो होगा आपका 60,000 से लेकर के 1,20,000 तक, 1,20,000 तक, ठीक है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें कि प्राइवेट में आपकी कितनी सैलरी रहेगी, ये सब कुछ मैं मिला के बता रही हूँ, जो आपके अलाउंस वगैरह मिलते हैं ना, वो सब कुछ मिला के बता रही हूँ कि इतनी तक जाती है ऑन एन एवरेज। थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार 4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में 1 लाख से 2 लाख रुपए महीना आपको मिल सकता है, ठीक है। अपना खुद का क्लिनिक सेटअप करते हो तो जितना जल्दी वो चल जाए, जितना जल्दी वो रन पे आ जाए, उसके अनुसार आपकी सैलरी डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये एमबीबीएस डॉक्टर्स की सैलरी है। जस्ट आफ्टर एमबीबीएस मैंने इंटर्नशिप बता दिया, फिर उसके बाद इंटर्नशिप के बाद जब आप बाहर आओगे तो ये सैलरी रहती है, और जब आप एक्सपीरियंस कमा लेते हो तो ये सैलरी रहती है। अगर आप एमबीबीएस के बाद पीजी कर लेते हो तब कितनी सैलरी रहती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने एमबीबीएस प्लस पीजी कर लिया, एमबीबीएस प्लस पीजी कर लिया, एमबीबीएस प्लस पीजी करने के बाद आपकी कितनी सैलरी रहती है वो बताती हूँ। गवर्नमेंट में, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो तो उस केस में आपकी जो सैलरी रहती है 1 लाख से लेकर के 1,80,000 तक रहती है, ठीक है। इसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में ये सैलरी 1 लाख से 3 लाख तक वैरी करती है।
और अगर आप बहुत फेमस हो गए हो और अपना खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया और आप कितने फेमस हो। उस केस में 1 लाख से सैलरी लगा करके 20 लाख रुपए तक भी हो सकती है पर मंथ। मैं पर मंथ की यहाँ बात कर रही हूँ, पर मंथ। डिपेंड्स ऑन आप कितने स्पेशलिस्ट हो, कितने आप फेमस हो अपने एरिया में। ओके, नेक्स्ट। तो ये हो गई आपकी सैलरी। और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप बहुत फेमस हो जाते हो तो आप 5 लाख से 10 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर प्राइवेट दूसरे के हॉस्पिटल में भी आप काम कर रहे हो तो भी अगर आप बहुत फेमस हो, पीजी आपने अच्छा स्पेशलाइजेशन किया है पीजी के बाद भी, तो आप इतनी सैलरी तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये होती है एक डॉक्टर की सैलरी। ओके, तो एमबीबीएस डॉक्टर की पूरी सैलरी मैंने कंप्लीट आपसे डिस्कस कर ली कि फ्रेशली आफ्टर एमबीबीएस कितना है, एक्सपीरियंस के साथ कितना है, और उसके बाद फिर पीजी के बाद कितना है। इसी तरह से अगर आपको बीएएमएस की सैलरी जाननी है, क्योंकि बीएएमएस से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग क्यूरियस रहते हैं कि बीएएमएस की सैलरी क्या होगी, तो कमेंट पे लिख दीजिएगा बीएएमएस सैलरी। तो मैं आपको जस्ट आफ्टर बीएएमएस के बाद बता दूंगी, आपको बीएएमएस के इंटर्नशिप बता दूंगी कितना मिलता है, बीएएमएस के बाद जब आप एक्सपीरियंस कमा लेते हो तो कितना मिलता है, बीएएमएस के बाद कौन से एमएसएमडी कोर्स में कितना तक मिलता है सैलरी। इसमें भी अगर आपको एमबीबीएस में जानना है कि एमबीबीएस का फर्दर स्कोप क्या क्या है, एमबीबीएस में आगे क्या करें ताकि हमारी सैलरी मैक्सिमम हो सके, आगे क्या करें जिससे आपकी सैलरी मैक्सिमम हो सके, तो ये भी आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हो कि एमबीबीएस के बाद क्या करें। तो उस केस में मैं एमबीबीएस के आगे जो बेस्ट पॉसिबल रास्ते होते हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस करूंगी। किस एमएस किस एमडी में या कौन सा कोर्स करने पे आपको सबसे मैक्सिमम सैलरी मिल सकती है, मैक्सिमम अच्छा स्कोप हो सकता है, एमबीबीएस के बाद भी हम वो डिस्कस करेंगे। सेम चीज बीएमएस के लिए, बीडीएस के लिए, सबके लिए हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है मेडिकल कोर्सेज नाम से, जिसमें आपको मेडिकल के सारे कोर्सेज की सब डिटेल वीडियो मिलती है। आपको पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा, जितने भी मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीईएमएस, बीयूएमएस, जितने भी कोर्सेज हैं मेडिकल से रिलेटेड, सारे पे मैंने डिटेल वीडियो, करियर स्कोप, उनके एग्जाम्स, सब कुछ बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखिए। वो सारे के करियर स्कोप्स पे ही प्लेलिस्ट है, सारे मेडिकल के करियर स्कोप, मेडिकल कोर्सेज की डिटेल्स, मेडिकल कोर्सेज इनके बाद क्या करना चाहिए, इसी पे वो पूरी प्लेलिस्ट है। वो पूरी प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। बाय, टेक केयर।